दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हर बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं जो आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। जो मेरे मित्र मेरे अभी शर्मा लॉफुल यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा अपडेट बताने जा रहा हूं जो देश के करोड़ों लोगों को समझना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं आपको मात्र 7 पॉइंटों में सारे अपडेट बड़े सरल और सही तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों देश के हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मेरा एक छोटा सा घर हो, उसमें मैं अपने परिवार को लेकर रहूं। ये देश के प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है और इसलिए व्यक्ति पाई पाई को जोड़कर अपनी मेहनत की कमाई से एक प्लॉट या मकान या फ्लैट या खेती की ज़मीन अपने बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए खरीदता है। और अगर उस खरीद में भी अगर कोई ऐसा कानूनी पेच फंस जाए तो वह व्यक्ति ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। उसने जो भी पूंजी उस प्लॉट को, फ्लैट को या मकान को या खेती की ज़मीन को लेने में लगाई, वो सब बर्बाद हो जाती है और वो व्यक्ति कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाता है। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको 7 पॉइंटों में एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं। अगर आपने 7 पॉइंटों को अपने जीवन में उतार लिया और प्रॉपर्टी लेते समय उन 7 पॉइंटों को बारीकी से समझ लिया और उनका अध्ययन कर लिया, तो आप जीवन में कभी प्रॉपर्टी खरीदने में धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों इसलिए ये वीडियो अंत तक देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है टाइटल डीड और चेन डीड चेक करें। आप चाहें मकान खरीदें, फ्लैट खरीदें, प्लॉट खरीदें या एग्रीकल्चर की ज़मीन खरीदें, सबका टाइटल देखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एग्रीकल्चर की ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसका पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड आप अपने ज़िले की तहसील में जाकर चेक कर सकते हैं कि आज जो ज़मीन मैं खरीद रहा हूँ उसका मालिक इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन था, इस प्रॉपर्टी का कौन कौन मालिक रहा है। यही सेम पोजीशन प्लॉट खरीदने पर लागू होती है। आप सेल डीड लेकर करेंट की उसके मालिक का नाम चेक करें और जिसने उससे खरीदी है उसका नाम चेक करें। यह ज़मीन किन किन पर रही है, इस टाइटल डीड को पूरी तरह से आप चेक कर लेंगे तो पूरी चेन आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर ये चेन बीच में कहीं टूट रही हो तो आप एक विद्वान अधिवक्ता से इस बात को समझ लें, और अगर वह नहीं समझा पा रहे हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को कतई ना लें, उसे तुरंत छोड़ दें। दोस्तों दूसरा पॉइंट है भूमि रिकॉर्ड की जानकारी। अगर आप
मैंने बताया कि एग्रीकल्चर की ज़मीन खरीद रहे हैं तो तहसील में जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करें, प्रॉपर्टी का खसरा नंबर चेक करें। उसके आधार पर आपको सब पता लग जाएगा कि इस प्रॉपर्टी का मुझसे पहले कौन कौन मालिक रहा है। आपको पूरी तरह से सत्य व सही तरीके से पता लग जाएगा। और अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं या मकान खरीद रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का रेजिडेंशियल प्रूफ जरूर देख लें, जरूर चेक कर लें। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी आबादी में है यानी कि आवासीय है, आप तभी उसे मकान बनाने के लिए खरीद सकते हैं। और अगर वह प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है या इंडस्ट्रीज वाली है तो आप उस प्रॉपर्टी को कतई ना खरीदें। अगर उस पर आप मकान बनाएंगे या अपना फ्लैट बनाएंगे तो वह पूरी तरह से इल्लीगल है। आपको कभी भी कानून का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3 है, टाउनशिप में ले रहे तो ये डॉक्यूमेंट अवश्य चेक करें। सबसे पहले अगर किसी बिल्डर से या टाउनशिप में अगर कोई फ्लैट आप खरीद रहे हैं तो उस ज़मीन का लैंड यूज़ आप अवश्य चेक कर लें कि जो ज़मीन इस व्यक्ति ने खरीदी है वो व्यक्ति ने इसका 143 जो अब सेक्शन 80 हो गया है वो कराया है कि नहीं कराया। बहुत से बिल्डर ऐसा करते हैं कि अगर प्रॉपर्टी का बेनामा रजिस्टर्ड सेल डीड तो कराते हैं एग्रीकल्चर में और उस पर आवासीय फ्लैट बनाकर खड़ा कर देते हैं, तो उससे आपको कानूनी पचड़े में पड़ने से कोई नहीं रोक सकता और बैंक उस पर लोन भी नहीं देगी। उसका जो अथॉरिटी मैप पास करती है वो भी चेक कर लें कि जिस अथॉरिटी ने मैप पास किया है वो पूरी प्रॉपर्टी का क्या है, बिल्कुल मैप के हिसाब से बनी है, लेआउट प्लान के हिसाब से बनी है, उस पर एक रेरा कानून है वो उस पर लागू हो रहा है नहीं हो रहा, रेरा में उसने बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन कराया है नहीं कराया। ये सब चीज़ आप बारीकी से चेक कर लें, तभी आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीदें, तभी आप अपना पैसा फंसाएं उसमें। नंबर 4 है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट को कोई भी आदमी, मैं ये देखता हूँ कि 100% में से 90% लोग भी इस पॉइंट पर नहीं काम करते हैं, जबकि वो मस्ट भी कंपलसरी है। और अगर आप कोर्ट में भी जाएंगे तो आपको इस पॉइंट से बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। तो नंबर 4 है, अखबार में सूचना जरूरी दें। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी सूचना एक विज्ञापन अखबार में जरूर दें कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो वो आकर मुझसे मिल सकता है, अपना फ़ोन नंबर दें। इससे आपको इतनी बड़ी मजबूती मिल जाएगी, अगर कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ गड़बड़ कर रहा होगा या प्रॉपर्टी गड़बड़ होगी तो वह व्यक्ति आपके पास अवश्य आ जाएगा और आप धोखा खाने से बच जाओगे। अगर कोई नहीं आता है, 1 महीने का उसमें विज्ञापन में टाइम दिया जाता है, अगर कोई नहीं आता है तो समझ लो प्रॉपर्टी फेयर है, प्रॉपर्टी अच्छी है, आप उसे बड़े आराम से खरीद सकते हैं। और दूसरा इसमें एक और है कि आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदें उसका सबसे पहले एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जरूर कराएं। जब आप एग्रीमेंट कराओगे और उसमें महीने 2 महीने का समय दोगे, उसके बाद सेल डीड कराओगे रजिस्टर्ड, तो इतने बीच में अगर उस प्रॉपर्टी पर किसी का अन्य कब्जा होगा या प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी मुकदमा चल रहा होगा तो आपको 2 माह के अंदर जो भी आप उसमें समय लिखवाएंगे उसके अंदर आपके सामने वो व्यक्ति आ सकता है। और नहीं आता है तो आप अपना इजीली आराम से अपनी रजिस्टर्ड सेल डीड कराएं, अपना बेनामा कराएं, अपनी रजिस्ट्री कराएं। नंबर 5 है, भार मुक्त सर्टिफिकेट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो तहसील में जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करें और उसमें एक 12 साला आता है उसको भी चेक करा लें, जिसे NECV कहते हैं, उसे चेक करा लें। उसमें
प्रॉपर्टी पर अगर किसी तरह का कोई बैंक लोन या अन्य तरह से कहीं गिरवी रखी हो तो वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। अगर नहीं है तो आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, वो फेयर है। अगर उस पर कोई भार है, कोई लोन वगैरह है उसने ले रखा है, तो उससे कहें कि पहले इस प्रॉपर्टी पर आप भार मुक्त कराइए, मुझे सर्टिफिकेट ला कर दीजिए कि अब इस प्रॉपर्टी पर कोई भी बकाया नहीं है, तभी आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। नंबर 6 है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है कि इसका लेना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो परचेज कर रहे हैं उनके संग बहुत सी धोखेबाजी हो रही है, लगातार धोखेबाजी हो रही है। इसको ओसी भी कहते हैं। ये स्थानीय प्राधिकरण जैसे एडीए वगैरह होती है, वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। उसमें ये दर्शाया जाता है कि प्रॉपर्टी नियमों के आधार पर सही व सत्य बनी हुई है, कानूनी रूप से सही है, और इस पर विशेष आपको ध्यान देना है। वह सर्टिफिकेट अवश्य प्राप्त करना है। अगर वह सर्टिफिकेट आप नहीं लोगे तो आपको बिजली का और पानी का कोई भी कनेक्शन नहीं मिलेगा, आप किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। और नंबर 7 और लास्ट पॉइंट है, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें ज़रूर चेक कर लें। अगर आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर बिजली का बिल चेक कर लें, नगर निगम का जो बिल है वो चेक कर लें, और अन्य तरह की ड्रेनेज कर वगैरह इस पर कोई प्रॉपर्टी पर बकाया ना हो। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और उस पर लाखों रुपए का बकाया है तो आपका प्रॉपर्टी खरीदना और ना खरीदना एक सा ही है। अगर आपने प्रॉपर्टी 20 लाख की खरीदी और उस पर बकाया 5 लाख और है तो आपको तो 25 लाख की पड़ जाएगी, आप नुकसान में चले जाओगे। तो इसलिए आपको जो मैंने 7 पॉइंट बताए हैं उन पॉइंटों की विशेष जानकारी करना आपको अति आवश्यक है। अगर आप अपना पाई हिसाब जोड़कर, पैसा जोड़कर, अपना बच्चों का पेट काटकर अगर कोई प्लॉट, फ्लैट या मकान या एग्रीकल्चर लैंड उनके भविष्य के लिए खरीदने जा रहे हो तो इन 7 पॉइंटों को अवश्य देख लेना, अवश्य गांठ बांधकर इनका अध्ययन कर लेना। अगर आप सीरियसली इन 7 पॉइंटों का अध्ययन कर लोगे बारीकी से तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आप प्रॉपर्टी खरीदने में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसी समस्या है जिसे आप वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो दोस्तों ये चैनल आपका है। आप वो समस्या मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि उस समस्या का सही व सत्य कानूनी रूप से वीडियो बनाकर मैं आपके और देश के समक्ष पेश करूंगा, जिससे आपकी समस्या का जल्द से जल्द निदान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।